बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक और रोल की जो है वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े। जैसे पहले जो है, अगर आपने वीडियो देखी है मेरी वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की, तो आपको अगर वो पसंद आई हो तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर जो है वो मैं चिकन जो है वो रोल्स बनाने जा रही हूँ और उसके लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने सारी प्रिपेयर करके रख दी हैं और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, आप वहाँ पर आसानी से नोट कर सकते हैं। तो तमाम स्टेप्स को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर जो है वो कढ़ाई पे मैंने 2 से 3 चम्मच जो है वो मैंने डाल दिए हैं कुकिंग ऑयल के, और उसके बाद जो है वो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और यहाँ पर जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो मैं इसमें ग्रीन चिली डाल दूँगी, यानी सब्ज़ मिर्च। तो उसको जो है वो बारीक काट लेना है। 2 मीडियम साइज़ की जो है वो मैंने यहाँ पर ली हैं और उसको भी जो है वो हल्का सा इसके साथ ही मैं इसमें फ्राई कर दूँगी। तो जब ये दोनों फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी और चिकन जो है वो मैं इसमें 1 कप जो है उतना ऐड करूँगी और इसको मैंने बॉईल कर लिया था हल्का सा नमक डालकर, और इसको जो है वो मैंने बारीक कर लिया था। फिर उसके बाद जो है वो मैंने जब ये इसमें हल्का सा मिक्स हो जाएगा तो जितने भी वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने इसमें डालनी थी, यानी मैंने इसमें गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है और बंद गोभी ली है। तो वो जो है वो मैंने हाफ कप जो है वो ली है, उसको भी जो है वो मैंने इसमें ऐड कर देना है और उसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता से ये सारी जो है वो चीज़ें डालती जाऊँगी और फ्लेम का जो है वो हमने ध्यान रखना है। और फ्लेम जो है वो पहले मैंने स्लो रखा हुआ था, फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसको मीडियम पे कर दिया था। और जब मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी तो उसके बाद जो है वो मैंने इसको हाई कर दिया था, यानी फ्लेम को मैंने हाई कर दिया था। और यहाँ पर जो है ये तमाम सब्ज़ियाँ अच्छे से मिक्स हो गई थी चिकन के साथ ही। तो उसके बाद जो है वो स्पाइसेस की बारी आती है। तो यहाँ पर स्पाइसेस जो है वो मैं 1 टीस्पून काली मिर्च ले रही हूँ, हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं इसमें नमक ले रही हूँ और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं इसमें चिकन पाउडर ले रही हूँ। तो ये चिकन पाउडर जो है वो मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून लिया था और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक भी लिया था, क्योंकि जो है वो हमने नमक पहले से ऐड किया हुआ था चिकन में। तो यहाँ पर जो है वो बाकी जो स्पाइसेस थे, यानी इसमें मैंने सिरका 1 टीस्पून ही, बाकी 2 यानी सोया सॉस और चिली सॉस भी जो है वो मैंने इसमें डाल दिया था 1 टीस्पून के हिसाब से। तो उसके बाद जो है वो मैंने अब इनको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। और पकाना जो है वो हमने हाई फ्लेम करना है, यानी अब हमने मीडियम नहीं रखना। जब सारी सब्जियां जो हैं और स्पाइसेस भी हम इसमें डाल देंगे। तो अब यहाँ पर तमाम वेजिटेबल्स का पानी खुश्क हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें धनिया डाला और फिर जो है वो थोड़ी सी मैंने इसमें प्याज डाल दी थी ग्रीन वाली। तो यहाँ पर जो है वो 2 से 3 मिनट मैंने इसको और पका लिया था हाई फ्लेम पे। और जब ये नरम हो जाएंगी तमाम सब्जियाँ तो हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब जो है वो मैंने एक बाउल में इसको निकाल लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, जो कि है इसकी शीट्स तैयार करना। हमारी फिलिंग तो हो गई है, लेकिन अब हमने शीट तैयार करनी है। इसके लिए मैंने 3 कप जो है वो मैंने ले लिया था मैदा और उसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने नमक ऐड कर दिया था। और पानी जो है वो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है और हमने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ नहीं करना, यानी नॉर्मल टैप का पानी यूज़ करना है। और थोड़ा थोड़ा सा हमने डालते जाना है और इसको गूंदते जाना है। लेकिन ये हम थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे, यानी हम जो घर में आटा जो गूंदते हैं तो वो थोड़ा सा नरम, हमारे घर में तो थोड़ा सा नरम ही गूंदा जाता है। लेकिन ये जो है वो जो शीट्स की डो है ये हम थोड़ा सा सख्त ही रखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको अच्छे से गूंद रही हूँ और आप देख भी रहे हैं कि ये अच्छे से जो है वो हो रहा है, अपनी जगह जो है वो पकड़ता जा रहा है और इसमें कोई चिप चिप वगैरह जो है वो नहीं आ रही। तो यहाँ पर ये देखें अच्छे से ये गूंद गया है और इसको मैं अलग से बर्तन में निकाल लूँगी और इसको रेस्ट पे रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। जब ये 15 मिनट गुजर जाएंगे तो उसके बाद जो है वो हम इसका नेक्स्ट स्टेप
करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो इसको 15 मिनट गुजर चुके थे और इसको जो है वो कवर से हटा लेना है। और यहाँ पर अब हमने इसके बना लेने हैं छोटे छोटे से बाउल्स, या फिर हम जिनको पेड़ा बोलते हैं तो वो हमने बना लेने हैं। तो जितने भी आपको रिक्वायर्ड है, यानी आपके घर में जितना बड़ा तवा है या छोटा तवा है तो आप उसके मुताबिक जो है वो पेड़े बनाइएगा। अब मेरे पास जो है वो जिस हिसाब से तवा मौजूद था तो मैंने उस हिसाब से जो है वो मैंने पेड़ा बना लिया था। तो यहाँ पर जो है वो काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डालती गई और उसके बाद पेड़े रखती गई। तो यहाँ पर जो है वो सारे पेड़े बन गए थे जितनी भी डो थी। और फर्स्ट जो है वो मैंने पेड़ा यहाँ पर ले लिया है और उसको बेल लूँगी। और यहाँ पर हमने जितनी भी रोटियाँ लेनी हैं, यानी जो बेलनी है हमने, वो इक्वल साइज़ की ही होनी चाहिए। इक्वल ही साइज़ के पेड़े होंगे तो इक्वल साइज़ की ही रोटी बनेगी। तो यहाँ पर जो है वो मैं इनको बेलती जा रही हूँ और इक्वल साइज़ में ही इनको रखूँगी। छोटी बड़ी ज़रा सा तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इक्वल जो है वो तमाम रोटियाँ बना ली थी। और दो जो हैं वो मैंने साइड पे इसलिए रखी हुई थी कि काउंटर पे जगह नहीं थी, और उसको बाद में जो है वो मैं बनाकर इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास बन गई थी तमाम रोटियां तैयार। और उसके बाद जो है वो मैंने थोड़ा सा इन पर तेल लगा लिया था और सिर्फ दो जो रोटियां हैं जो हमने इसके ऊपर रखनी थी, तो वो जो है वो हमने उसको ऑयल नहीं लगाना था। यानी इनका ये जितनी भी रोटियां बनी हैं उनको हमने इक्वली डिवाइड करके दो रोटियां बना लेनी है। अगर आप एक बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, या फिर अगर आप दो दो रोटियां करके बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्टेप यही होगा कि आप पहले रोटी पे ऑयल लगाएं और उसके बाद अगर आपने डस्ट करना है मैदे से तो आप वो कर लें और सेकंड वाली रोटी उसके ऊपर रख दें। तो इसी तरह से आपने ये तमाम स्टेप करना है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने तमाम रोटियों को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और बड़ी सी रोटी बनाकर मैंने पैन में डाल दिया था। तो ये जो है पैन का जितना भी गरम करने का या इसको किस तरह से ये प्रोसेस को करना है तो ये मैं पहले वाली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि मैंने वहाँ पर आपको क्या बताया है कि किस तरह से हमने पैन को गरम करना है, किस तरह से हमने रोटी डालनी है और किस तरह से जो है वो हमने उसको एक सीक्वेंस में जो है वो चूल्हे को रखना है। तो यहाँ पर जो है वो मैं सेकंड रोटी को भी कर रही हूँ और सेकंड रोटी को जो है वो मैं थोड़ा सा हाथ की मदद से कर रही हूँ और इक्वल जो है वो एक ही जो है वो बैलेंस में ला रही हूँ हाथों की मदद से। आपको ये तरीका भी बता रही हूँ कि अगर आपके पास बेलन नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एहतियात से। लेकिन जब ये एट द एंड हो जाएगा तो मैंने एजिस पे जो है वो थोड़ा सा बेलन को चला लिया था, ताकि जो है वो इसके जो किनारे हैं साइड वाले कॉर्नर पे जो हैं वो मोटे ना नज़र आएँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इस रोटी को भी कर लिया था और इसको भी उसी तरह से मैंने तवे पे डालना है। और अगर आपके पास रेगुलर तवा है तो आप उसको भी उसी तरह से कर लीजिएगा, लेकिन चूल्हे का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इस रोटी को भी बना लिया था और उसके बाद इसको भी तवे पे रख कर मैंने इसकी भी शीट्स बना ली थी। तो यहाँ पर ये सेकंड वाली भी मेरी तैयार हो गई। तो अब आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी तमाम शीट्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं। बटर पेपर पे जो है वो मैंने तमाम शीट्स रख दी थी और यहाँ पर आप देखें कि ये कितनी ही अच्छी और मज़े की बनी है। और यहाँ पर मैं आपको एक टेस्ट भी करके दिखाती हूँ कि ये देखें मेरा जो है वो हाथ नज़र आ रहा है कि ये इतनी पतली बनी है और इतनी ही मज़े की जो है वो हमारी रोल भी बनेंगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने मैदा ले लिया था और उसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसका एक मिक्सचर बना लिया था। तो अब यहाँ पर एक रोटी मैंने ली है और उसके एजिस को मैंने निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है और जितनी भी फिलिंग मुझे चाहिए थी वो मैंने फिलिंग को इसमें डाल दिया था। अब यहाँ पर एक और तरीका भी है और वो ये है कि आप इसको तिकोन साइड में आप रख कर मिड में आप इसको फिलिंग को डालें और इस तरह से आप जो है वो उस तरह से भी आप रोल बना सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरह से रोल बनाया है, दोनों मिड में डालकर और फिलिंग को और साइड से जो है वो मैंने इसको कवर कर दिया था और इसी तरह से जो है वो मैंने सारे रोल्स को तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये जितने भी जो फिलिंग है उसका हमने एहतियात करना है और उसको अच्छे से अंदर की तरफ जो है वो धकेलना है, लेकिन बहुत एहतियात से कि शीट फट ना जाए। तो लास्ट में जो है वो मैंने इस पर मिक्सर लगा के इसको बंद कर दिया था। अब यहाँ पर जो है वो मैंने जितने भी रोल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से बनाती गई हूँ। अभी आपको जो है वो मैं इसकी कटिंग भी बता देती हूँ।
कटिंग ये है कि यहाँ पर मैंने एक रोटी ली थी और उसको जो है उसके एजिस को यानी उसको फ़ोल्ड कर लिया था। और फ़ोल्ड करने के बाद जो है वो मैंने इसके जो एजिस थे दोनों साइड से, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, तो वो मैंने उसके एजिस निकाल लिए थे। लेकिन ये जो हम एजिस रिमूव करेंगे ये भी हम इसको काम में लाएंगे, यानी इसको मैंने फेंका नहीं था। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसकी कटिंग आपको दिखा दी है और फिलिंग जो है वो हमने करनी है। और थोड़ा सा जो है वो हमने इसको अंदर की तरफ दबाना है और साइड से जो है वो हमने इसको अंदर की तरफ लेकर आना है, ताकि जो है वो फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। तो इसके बाद जो है वो हमने मिक्सचर के साथ लगाकर इसको बंद कर देना है, तो ये खुलेगा नहीं। तो ये इस तरह से। अब ये लास्ट वाली रोटी को भी मैं दोबारा से करके बताती हूँ कि साइड से पहले हमने रिमूव करने हैं एजिस को, फिर उसके बाद जो है वो हमने दूसरी साइड के एजिस को रिमूव कर देना है। और इसी तरह से फिलिंग्स को जो है वो हमने भर के रख देना है। इसको अच्छे से जितनी भी हमें फिलिंग चाहिए तो वो हमने इसमें डाल लेनी है। तो यहाँ पर ये जो हमने एजेस रिमूव किए थे, तो मैंने इनका क्या किया था, मैंने इसके छोटे छोटे से लंबाई के रूप में जैसे अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसके वेजिटेबल काटी थी लंबाई के रूप में। तो इस तरह से मैंने इनके भी काट के इसको मैंने रैप करके तो फ्रिज में रख दिया था। तो नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपसे इसका फीडबैक या इसका जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरे सारे रोल्स तैयार हो गए हैं और मैंने अब इनको पैक करके और इसको रख देना है फ्रिज में फ्रीज़ होने के लिए। और अगर आपने उसी वक्त खाना है तो आप खाइएगा, तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट बनता है, लाइक शेयर और कमेंट तो और ज़्यादा मस्ट बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।